जय माता दी। नवरात्रि का समय सिर्फ व्रत और पूजा का समय नहीं, बल्कि अपने अंदर की बुराई को पहचानने और उसे खत्म करने का समय है। पुराणों में एक बहुत गहरी कथा आती है, शुंभ और निशुंभ की। ये दोनों बहुत शक्तिशाली थे। उन्होंने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान पाया था और फिर धीरे धीरे तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवता भी उनसे डरने लगे। हर जगह उनका आतंक फैल गया। एक दिन उन्होंने सुना कि एक अद्भुत सुंदर और तेजस्वी देवी प्रकट हुई है। वह थी माँ दुर्गा। उनकी सुंदरता और शक्ति की चर्चा सुनकर शुंभ और निशुंभ ने संदेश भेजा, तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हें हमारे पास आना चाहिए। माँ दुर्गा मुस्कुराईं और उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैंने एक व्रत लिया है कि जो मुझे युद्ध में हराएगा, मैं उसी से विवाह करूंगी। यह सुनकर असुर क्रोधित हो गया। उन्होंने अपने सेनापति भेजे, लेकिन माँ ने अकेले ही सभी का अंत कर दिया। फिर चंड मुंड आए। माँ ने उनका भी वध किया और इसी रूप में उन्हें चामुंडा कहा गया। इसके बाद रक्त बीज आया, जिसकी हर बूंद से एक नया असुर पैदा हो जाता था। तब माँ ने काली रूप धारण किया और उसकी हर बूंद को जमीन पर गिरने से पहले ही पी लिया। अंत में खुद शुंभ और निशुंभ युद्ध के लिए आए। भीषण युद्ध हुआ। निशुंभ पहले ही मारा गया और फिर शुंभ ने माँ को चुनौती दी। तब माँ ने कहा, मैं अकेली ही हूँ, ये सारी शक्तियाँ मुझ में ही है। और अंत में माँ दुर्गा ने शुंभ का भी वध कर दिया। ये कथा सिर्फ युद्ध की कहानी नहीं है। शुंभ और निशुंभ हमारे अंदर का अहंकार और लालच है। रक्त बीज हमारी बुरी आदतें हैं जो बार बार वापस आती हैं, और माँ दुर्गा हमारे अंदर की शक्ति है। जब हम अपनी बुरी सोच से लड़ते हैं, जब हम अपने अहंकार को खत्म करते हैं, तभी असली दुर्गा विजय होती है। दुर्गा चालीसा सिर्फ पाठ नहीं है, यह एक मार्गदर्शन है। जब हम दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं तो उसमें माँ के हर रूप का वर्णन होता है। कभी माँ को शक्ति कहा गया है, कभी भय को हराने वाली, कभी दुख को दूर करने वाली। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन की हर समस्या का समाधान माँ के पास है। दुर्गा चालीसा हमें सिखाती है, डर हो माँ को याद करो, दुख हो माँ से प्रार्थना करो, भ्रम हो माँ से मार्ग मांगो। लेकिन सबसे जरूरी बात, दुर्गा चालीसा सिर्फ पढ़ने से नहीं, समझने से असर करती है। अगर आप हर शब्द को महसूस करके पढ़ते हो तो धीरे धीरे आपका मन शांत होने लगता है और आपके अंदर एक नई शक्ति जागती है। नवरात्रि में अगर आप कुछ करना चाहते हो तो सिर्फ पूजा मत करो, अपने अंदर झांको, अपनी बुराई को पहचानो और माँ से शक्ति मांगो उसे खत्म करने की। यही सच्ची भक्ति है। अगर आप माँ दुर्गा की सच्ची शक्ति को मानते हो तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिए।